हेलो स्टूडेंट्स, मैं गीताली। मैं आज आप लोग के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले निबंध के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस और व्याख्या लेकर आई हूँ। जो स्टूडेंट्स मेन बुक नहीं पढ़ते हैं उन लोग के लिए ये वीडियो काफ़ी हद तक हेल्प होंगी, लेकिन जो पढ़ते हैं वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। मजदूरी और प्रेम निबंध के शॉर्ट क्वेश्चंस हमने यहाँ डाले हैं। तो मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार है सरदार पूर्ण सिंह। अभी कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। इस निबंध के 8 शीर्षक है। हमने सिर्फ आज 3 शीर्षकों का ही हल चलाने वाले का जीवन और गडेरियों का जीवन और फिर मजदूर की मजदूरी, इन तीनों शीर्षकों के ही हमने क्वेश्चंस बनाए हैं। तो हम क्वेश्चंस देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहले तो आप लोग निबंध का सारांश तो देखिए ही, वो तो ज़रूरत है ही। तो कैसे आएंगे अभी 1 नंबर जैसे निबंध का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1912 में इसका प्रकाशन हुआ है और इनके रचनाकार कौन है, सरदार पूर्ण सिंह। 2 नंबर है हल चलाने वाले के जीवन से हम अभी क्वेश्चन ये बोलेंगे। हल चलाने वाले भेड़ चलाने वाले का स्वभाव कैसा है, साधु। 3 नंबर लेखक को कौन सी चीज़ देखने के बाद माली याद आता है, अनार के फूल और फल। ये हल चलाने वाले का जीवन के शीर्षक से लिए है, ठीक है ना। किसान किस भाषा में प्रार्थना करते हैं, नयनों की भाषा में। किसान में कौन सी गुण होती है, दया, वीरता और प्रेम। भोले भाव मिले रघुराई, भोले भाले किसानों को ईश्वर अपने खुले दीदार का दर्शन देता है। यह कथन किसके है, गुरु नानक है, ये याद रखना। लेकिन जवान साधु कौन है, किसान। किसान अतिथियों के स्वागत कैसे करते हैं, मृदु वचन बोलते हैं और मीठे जल अन्न से सबका मन तृप्त करते हैं। तो ये हल चलाने वाले का जीवन से शॉर्ट क्वेश्चन इतने हो सकते हैं। इनके इम्पोर्टेंट व्याख्याएं हैं। 1 नंबर देखते हैं। हल चलाने और भेड़ चराने वाले प्रायः स्वभाव से ही साधु होते हैं। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन क्या करते हैं, खेत उनकी हवनशाला है। उनके हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे और सफ़ेद दोनों दानों के रूप में निकलती है। गेहूं के लाल दाने इस अग्नि की चिंगारियों को दलिया सी है। ये आप लोग व्याख्या करना। फिर 2 नंबर में है ब्रह्माहुति से जगत पैदा हुआ है। अन्न पैदा करने में किसान भी ब्रह्मा के समान है। अभी ऐसा भी आ सकता है कि ब्रह्मा के समान, निबंधकार ने ब्रह्मा के समान किसे कहा है, तो हम क्या बोलेंगे, किसान को। खेती उसके ईश्वर प्रेम का केंद्र है। उसका सारा जीवन पत्ते पत्ते में, फूल फल में, फल में बिखर रहा है। वृक्षों की तरह उसका भी जीवन एक प्रकार का मौन जीवन है। और इनमें और शॉर्ट क्वेश्चन रह गया। तो प्रातःकाल किसान कौन सा कार्य करता है, हल बैलों को नमस्कार करता है और हल जोतने जाता है। बेमुकुट के गोपाल किसे कहा गया है, किसान को। किसान की पत्नी और मकान कैसा है, पत्नी आज्ञाकारिणी है और मकान पुण्य आनंद का स्थान है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि हल चलाने वाले के जीवन के ऊपर विश्लेषण कीजिए या विचार प्रकट कीजिए। ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। अभी फिर निबंध का उद्देश्य क्या है, पूरे निबंध का उद्देश्य क्या है। शारीरिक श्रम को सम्मान और मानवीय प्रेम से जोड़कर उसकी महत्ता को स्थापित करने की कोशिश की गई है। और निबंधकार की दृष्टि में दार्शनिकों, कवियों, कलाकारों की तुलना में मेहनतकश मजदूर ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इसे ही दर्शाने के लिए ये इस निबंध की उन्होंने रचना की है। मतलब इस निबंध का उद्देश्य यही है। अभी गडेरिया का जीवन का शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है। भेड़ का जिक्र किस शीर्षक में हुआ है, गडेरिया
गरेरिया के जीवन शीर्षक में यहाँ भेड़ का जिक्र हुआ है। और विष्णु के समान क्षीर सागर में कौन लेता है? गरेरिया। सूर्य का अस्त होना कौन देख रही है? गरेरिये की कन्या। यहाँ गरेरिये के जीवन के बारे में बताया गया है। गरेरिये की 2 कन्याओं का भी यहाँ जिक्र हुआ है, उनके मतलब परिवार के बारे में। गरेरिया किस तरह भेड़ को लेकर ही अपना पूरा जीवन उसके साथ ही बिता देते हैं, उनके सुख दुख में ही अपना सुख दुख मानते हैं। और गरेरिया किस तरह भेड़ के बीमार होने पर उसके साथ ही वो भी पूरा बीमार जैसे ही हो जाते, उसे ही मतलब उसकी देख रेख में उसका जीवन पूरी तरह गुजर जाती है। और जब भेड़ों की अच्छे हो जाते हैं तो वे भी मतलब खुशियाँ मनाने लगते हैं। तो उनका जीवन पूरा सहज सरल है। फिर सूर्य का, हाँ ये तो बोला है। फिर हुए थे आँखों के कल इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, पंक्ति। यहाँ मतलब बहुत सारे पंक्तियों को यहाँ निबंधकार ने दिया है। तो हुए थे आँखों के कल इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, पंक्ति किस शीर्षक में है? गरेरिया के जीवन में इस शीर्षक में है। गरेरिया के परिवार ईश्वर का दर्शन कहाँ करते हैं? अपनी सफ़ेद भेड़ों में। अपनी सफ़ेद भेड़ों को ही वो अपना ईश्वर मानते हैं। अभी आता है व्याख्या। वो निरुक्ता की पवित्र मदिरा से मस्त हो रहा है, बाल उसके सारे सफ़ेद हैं, और क्यों न सफ़ेद हो। सफ़ेद भेड़ों का मालिक जो ठहरा, परंतु उसके कपूलों ने लाली फूट रही है। बर्फानी देशों में यह मानो विष्णु के समान क्षीर सागर में लेता है। ये गरेरिया के जीवन के बारे में ही बताया गया है, इस पर ही व्याख्या करनी है। किसी के घर कर में न घर कर बैठना, इस दारे फानी में ठिकाना बेठिकाना और मका बर ला मका रखना। इस दिव्य परिवार को कुटी की ज़रूरत नहीं। जहाँ जाते हैं एक घास की झोपड़ी बना लेते हैं। दिन को सूर्य और रात को तारागण इनके सखा है। पशुओं के अज्ञान में गंभीर ज्ञान छिपा हुआ है। इन लोगों के जीवन में अद्भुत आत्मानुभव भरा हुआ है। गरेरिये के परिवार की प्रेम मजदूरी का मूल्य कौन दे सकता है? तो ये गरेरिये के जीवन से ही ऐसे व्याख्या हो सकती है। अभी आते हैं 3 नंबर, मजदूर की मजदूरी। यहाँ में से शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं। मजदूरी की ऋण कैसे चुकता है? परस्पर की प्रेम सेवा से। मतलब जिल्द साज का जिक्र किस शीर्षक में हुआ है? मजदूर की मजदूरी में। अभी इसकी व्याख्या कैसे हो सकते हैं? मजदूरी का ऋण तो परस्पर की प्रेम सेवा से चुकता होता है, अन्न धन देने से नहीं। वे तो दोनों ही ईश्वर के हैं। अन्न धन वही बनाता है और जल भी वही देता है। फिर शब्दों से तो प्रार्थना हुआ नहीं करती, ईश्वर तो कुछ ऐसे ही मुख प्रार्थनाएं सुनता है और तत्काल सुनता है। फिर शॉर्ट क्वेश्चंस और एक ऐसे भी हो सकते हैं। अनाथ विधवा क्या क्या सीती है? साड़ी और कमीज। मतलब वो साड़ी सीती है, साड़ी सी कर मतलब वो एक यही भगवान से यही मतलब आस लगाए रखती है कि कल का खाना मुझे मिलेगा या नहीं। फिर वो कमीज़ सिलती है 1 रुपये के लिए, ताकि वो कमीज़ अगर सिलाकर पूरा किसी को बेच सकेगी तो शायद उसे खाना, एक वक्त का खाना मिल सकेगा। तो वो ऊपर की तरह ही ताकती रहती है, मतलब भगवान को ही वो मतलब मुख प्रार्थनाएं करती रहती है। तो यहाँ ये बोला गया कि शब्दों से तो प्रार्थना हुआ नहीं करती, ईश्वर तो कुछ ऐसी ही मुख प्रार्थनाएं सुनता है और तत्काल सुनता है। तो आज इन्हीं 3 शीर्षकों पर ही हमने शॉर्ट क्वेश्चंस और व्याख्या ऐसे बनाकर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम और बाकी जो शीर्षक रह गए हैं और 5 शीर्षक रह गए हैं, तो उन 5 शीर्षकों पर हम शॉर्ट क्वेश्चंस और
व्याख्याएं, जो संभाव्य व्याख्याएं होंगे तो उस पर हम वीडियो बनाएंगे।